Hello everyone, welcome back to another episode of Special 26 series. This is the 8th episode of Special 26 series, and in this episode we will be covering Charak Nidan Sthan chapter 5 to 8. Question number 1, which of the following is said for Kusht? Saptadhatu, Saptadosh, Tridosh, Saptadravya Sangraha. Answer is Saptadravya Sangraha. सप्त धातवः जो है वो विसर्ग के लिए बोला गया है चिकित्सा स्थान में, चरक चिकित्सा स्थान में, और सप्त द्रव्य संग्रह वो कुष्ठ के लिए बोला गया है चरक निदान स्थान में। सप्त द्रव्य में अब ये क्या क्या है? वो है वात, पित्त, कफ, त्वग, मांस, शोणित, लसिका। ये जो है सप्त द्रव्य संग्रह है कुष्ठ के। पुंडरिक कुष्ठ इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ आंसर इज पित्त कफ। पित्त कफ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पुंडरिक कुष्ठ होता है। यहाँ पे कोई एक दोष इन्वॉल्वमेंट वाला क्वेश्चन कुष्ठ का आ सकता है, आने के चांसेस हैं, तो इसलिए उनको याद रखिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। KUM वात, पित्त, कफ। KUM कपाल कुष्ठ, औदुंबर कुष्ठ और मंडल कुष्ठ। इसमें सीक्वेंस है वात, पित्त, कफ। वात की वजह से कपाल कुष्ठ, पित्त के प्रिडोमिनेंस की वजह से औदुंबर और कफ के प्रिडोमिनेंस की वजह से मंडल कुष्ठ। इसके अलावा वात पित्त की वजह से ऋष्यजीव, पित्त कफ की वजह से पुंडरिक, जैसा कि क्वेश्चन में है, कफ वात की वजह से सिद्धम कुष्ठ, और सारे दोष या त्रिदोष की वजह से काकणाक कुष्ठ। तो ये जो है ये याद रखना है। काय काय छिद्रेशु उपदेह इज पूर्वरूप ऑफ आंसर इज बोथ ए एंड बी। कुष्ठ और प्रमेह दोनों में ही काय छिद्रेशु उपदेह ऐसा पूर्वरूप लक्षण मिलता है। ह्रसित लोमा चितानी फाउंड इन विच टाइप ऑफ कुष्ठ? आंसर इज कपाल कुष्ठ। ये जो कुष्ठ के टाइप्स है और इनके जो लक्षण गिवन है, ये लक्षण में से आपको वही लक्षण इंपॉर्टेंट है, वही लक्षण याद करने हैं जो दोषों से रिलेटेड नहीं है। जैसे कपाल कुष्ठ में ह्रसित लोमा चितानी ऐसा डिफरेंट लक्षण है, इसलिए वो याद रखना है। जो दोषों से रिलेटेड है या दोष के कैरेक्टरिस्टिक है से रिलेटेड लक्षण है, वो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, तो वो क्वेश्चन यूजुअली पूछने के चांसेस नहीं होते। जो डिफरेंट लक्षण है उसी का क्वेश्चन पूछने का चांस होता है। शुक्ल रक्त भासिनी इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ मंडल कुष्ठ, पुंडरिक कुष्ठ, सिद्धम कुष्ठ, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों में ही मंडल कुष्ठ, पुंडरिक कुष्ठ और सिद्धम कुष्ठ, इन तीनों में ही कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए शुक्ल रक्त अभासिनी ऐसा फीचर मिल रहा है। कलर लाइक एब्रस प्रिकटारियस इज द फीचर ऑफ मंडल कुष्ठ, ऋष्यजीव कुष्ठ, पुंडरिक कुष्ठ, काकणक कुष्ठ। आंसर इज काकणक कुष्ठ। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। काकणक जो है वो रक्त गुंजा को बोलते हैं, और कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कोई ना कोई प्लांट का, किसी फल, बीज, इस तरह का सिमिलैरिटी वाला अगर सिम्टम हो, सिमिलैरिटी वाला अगर फीचर हो, तो उसका लैटिन नेम दे दिया जाता है और ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कोई फीचर बता रखा है, किसी प्लांट से सिमिलैरिटी है, तो उस प्लांट का लैटिन नेम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इनडायरेक्टली ऐसा भी पूछा जा सकता है। प्रतिलोम एंड अनुलोम क्षय और शोष टाइप्स आर कॉइन्ड बाय आंसर इज चक्रपाणी। जो शोष निदान है वहां पे 4 निदान बताए गए हैं, साहस, क्षय, संधारण, विषमासन। इन्हीं चारों निदान को 2 भागों में डिवाइड किया है चक्रपाणी ने, और उन्होंने बताया है प्रतिलोम क्षय और अनुलोम क्षय। प्रतिलोम क्षय में साहस और क्षय बताया है, और अनुलोम क्षय में संधारण,
और विषमासन बताया है। क्षय यस्य बहुन रोगान मरणम व नयच्छति सेड इन रेफरेंस टू। आंसर इज शुक्र। शुक्र के रेफरेंस में बोला गया है। ये श्लोक इस तरह से है, आहारस्य परम धामम शुक्रम तद रक्षयम आत्मनः क्षय इससे बहुन रोगान मरणम अनयच्छति, ये बताया गया है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए एक ओज करके ऑप्शन भी है, तो यहीं पे शुक्र और ओज में क्या रिलेशन है, कौन से आचार्य ने क्या बताया है वो याद रखिए। शुक्र का सार, ओज को शुक्र का सार बोला है अष्टांग संग्रह में, ओज को शुक्र का मल बोला है अष्टांग हृदय में, ओज को शुक्र का स्नेह बोला है डलहन में, और ओज को शुक्र का उपधातु बताया है शारंधर में। शुक्र का सार, सार से स से याद रखे सार, स से याद रखे संग्रह, तो संग्रह में शुक्र का सार बताया है। अष्टांग हृदय में शुक्र का मल बताया है, शुक्र का स्नेह डलहन में बताया है, और शुक्र का उपधातु, उपधातु में ध है तो शारंधर के अकॉर्डिंग उपधातु शुक्र का बताया है ओज को। पादशोफ इज फाउंड इन, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। गर्भणी, उदरो, राजेक्ष्मा पूर्व रूप तीनों में ही पादशोफ मिलता है। मुखस्य पादयोः शोफ, ये मिलता है राजेक्ष्मा पूर्व रूप में। गर्भिणी में दोनों पाद में शोफ होता है, और उदर रोग में कर पादयोः शोफ इस तरह से मिलता है लक्षण। शिरा परिपूर्णत्व इज फाउंड एज, आंसर इज शोष एकादश रूप शिरा परिपूर्णत्व मिलता है। यहीं पे ऑप्शन में है उन्माद पूर्व रूप, तो उन्माद के पूर्व रूप का जो फर्स्ट लक्षण है या फर्स्ट जो पूर्व रूप है वो है शिरा शून्यत्वम, तो शिरा शून्यत्वम उन्माद पूर्व रूप है। शिरा परिपूर्णत्वम ये शोष का एकादश रूप है। इसके अलावा शोष के जो एकादश रूप है शिरा परिपूर्णत्वम के अलावा वो है काश श्वास स्वर भेद, श्लेष्म छर्दनम, शौणित जीवन, पार्श्व संरोजनम, अंसाव मर्द, ज्वर अतिसार आरोचक। तो इसको भी आप पेयर में याद कर सकते हैं। शिरा परिपूर्णत्वम ये शिर से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड और क्या है वो है काश श्वास स्वर भेद। फिर आते हैं जीआई रिलेटेड या रेस्पिरेटरी रिलेटेड में ही आ जाएगा श्लेष्म छर्दनम और शौणित, पार्श्व संरोजनम, अंसाव मर्द, ये पेयर में याद रखिए, पार्श्व अंसरोजनम और अंसाव मर्द, दोनों में ही अंश आ रहा है। और ज्वर अतिसार आरोचक ये जनरलाइज सिम्टम में आ गया, ज्वर अतिसार आरोचक। तो इस तरह से आप एकादश रूप भी याद कर सकते हैं। बुद्धिनाश इज फाउंड इन, आंसर इज अपस्मार। उन्माद में बुद्धि विभ्रम मिलता है और बुद्धि स्मृति नाश जो है वो अपस्मार में मिलता है। उत्पिंडित अरुणाक्षता इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ, आंसर इज बोथ ए एंड बी। वातज उन्माद और वातज अपस्मार दोनों में ही उत्पिंडित अरुणाक्षता लक्षण मिलता है। अनियत उन्माद काल इज द फीचर ऑफ, आंसर इज आगंतुक उन्माद। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि अनियत उन्माद काल, अनियत काल ये वात का भी लक्षण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगंतुक उन्माद में अनियत उन्माद काल मिलता है। टाइप्स ऑफ उन्माद बाय आचार्य चरक, आंसर इज 5 टाइप्स के उन्माद आचार्य चरक ने मेंशन किया है, वो है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। इसके अलावा 6 टाइप ऑफ उन्माद बताए हैं या 6 टाइप्स ऑफ उन्माद बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, और एक्स्ट्रा जो उन्माद बताए हैं इन 5 के अलावा वो है विषज उन्माद। तूष्णीम भाव इज द फीचर ऑफ, आंसर इज कफज उन्माद का लक्षण है ये। कफज उन्माद या वातज उन्माद या पित्तज उन्माद में भी आपको वही लक्षण याद करने हैं जो दोषों से रिलेटेड ना हो, जो क्वेश्चन में आने के, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
यहीं पे कफज उन्माद में एक लक्षण और है, वो है रहस्य कामता, तुष्णिम भाव यानी मौन रहना, रहस्य कामता यानी एकांत प्रिय होना। तो ये जो दो लक्षण है ये कफज उन्माद के लक्षण है और ये इंपॉर्टेंट है। स्वप्ने च देवादिभिर अभिर्भर्त्सनम प्रवर्तनम च इति, ऐसा स्वप्न किसका फीचर है? पूर्व रूप ऑफ उन्माद, पूर्व रूप ऑफ आगंतुज उन्माद, पूर्व रूप ऑफ राजेक्ष्मा और नन। आंसर इज पूर्व रूप ऑफ आगंतुज उन्माद। आगंतुज उन्माद का अलग से पूर्व बताया है, जनरलाइज उन्माद का पूर्व बताया गया है, इसके अलावा आगंतुज उन्माद का अलग से पूर्व बताया गया, उसमें यह बताया गया है। राजयक्ष्मा के पूर्व में स्वप्न बताया गया है, वो है स्वप्ने च अभीक्षणम दर्शनम उदका नाम उदक स्थाना नाम, यानी उदक या उदक स्थान देखना, दैट इज पूर्व रूप ऑफ राजयक्ष्मा। Which of the following भूतोन्माद कारण इज असाध्य? हिंसा, रति, अभ्यर्चना, तप। आंसर इज हिंसा। इसमें तप जो है वो नहीं है कारण भूतोन्माद का। हिंसा, रति, अभ्यर्चना यही तीन कारण है जिसमें से हिंसा जो है वो असाध्य है। तीक्ष्ण संशोधन उपशमन इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर प्रमेय, कुष्ठ, उन्माद, अपस्मार। आंसर इज अपस्मार। सिर्फ संशोधन उपशमन है तो वो प्रमेय का चिकित्सा सूत्र है, और तीक्ष्ण संशोधन उपशमन जो है वो है अपस्मार का चिकित्सा सूत्र। यहीं पे उन्माद की जो चिकित्सा बताई है वो है पंचकर्म। साथ ही में जो ज्वर की चिकित्सा बताई है उसमें भी पंचकर्म का मेंशन है। तो पूरे निदान स्थान में 8 जो निदान बताए हैं रोगों के, उसमें से ज्वर और उन्माद ऐसा है जिसमें पंचकर्म पूरा पूरा मेंशन किया हुआ है। ऐसे ही प्रमेय में है संशोधन उपशमन और अपस्मार में तीक्ष्ण संशोधन उपशमन। ड्यूरिंग यज्ञ हविष प्राशात लेड टू इमर्जेंस ऑफ विच डिजीज? ज्वर, उन्माद, प्रमेय, कुष्ठ, रक्तपित्त। आंसर इज प्रमेय कुष्ठ। ज्वर जो है वो महेश्वर ललाट प्रभाव उससे हुआ था, उसके संताप से रक्तपित्त हुआ था, और प्रमेय कुष्ठ जो है ये हवि प्राशात इसकी वजह से हुआ था। अर्श इस निदानार्थकात रोग फॉर, निदानार्थक रोग जो है अर्श किसके लिए है? गुल्म, उदर रोग, बोथ ए एंड बी या शोथ। आंसर इज बोथ ए एंड बी, गुल्म एंड उदर। शोष इज कॉज ड्यू टू ज्वर, संताप, रक्तपित्त, कास, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ज्वर, संताप और रक्तपित्त की वजह से भी शोष होता है, और प्रतिशय से कास होता है, कास से क्षय, शोष दोनों होता है। डैश यत्नेन महता चिरात। सुख साध्य, याप्य, कृत साध्य, असाध्य। तो कृत साध्य, साध्यते कृत साध्यस्तु यत्नेन महता चिरात, ये बोला गया है। सुख साध्य का है सुखोपाय, सुख साध्य, और कृत साध्य के लिए है साध्यते कृत साध्य हेतु यत्नेन महता चिरात। विविध भूत अशुचि संस्पर्शाद led to development of which disease? आंसर इज अपस्मार। और यहीं पे याद रखिए उन्माद किससे हुआ था? भय, त्रास, शोक, ये उन्माद। भय, त्रास और शोक, यज्ञ के दौरान भय, त्रास और शोक से उन्माद की उत्पत्ति हुई थी।
और विविध भूत अशुचि संस्पर्शाद इससे अपस्मार की उत्पत्ति हुई थी। वहीं पे ज्वर की उत्पत्ति महेश्वर ललाट प्रभाव, उसके संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई थी और अति व्यवाय से राजयक्ष्मा की उत्पत्ति हुई थी। अप्रमेय कुष्ठ का बता चुकी हूं, हवि प्राशात या घृतपान उसकी वजह से हुई थी। सतत लोम हर्ष इज फाउंड एज आंसर इज उन्माद पूर्व रूप। उन्माद के पूर्व रूप में ज्वर अभीक्षणम, ये भी एक इंपॉर्टेंट पूर्व रूप है। इसके साथ सतत लोमहर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनोभय स्रोतस इज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड इन विच स्थान एंड चैप्टर ऑफ चरक? चरक सूत्र स्थान चैप्टर 17, दैट इज कियंत शिरसी अध्याय। चरक निदान स्थान चैप्टर 1, दैट इज ज्वर निदान। चरक निदान स्थान चैप्टर 7, दैट इज उन्माद निदान। और चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर 10। आंसर इज चरक निदान स्थान चैप्टर 7। उन्माद निदान में सबसे पहली बार ये सर्वप्रथम वर्णन किया गया है मनोवाही स्रोतस का। असाध्य शोष इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन बल, डिक्रीज इन मांस, डिक्रीज इन रक्त, और ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्षीण बल मांस रक्त जिस व्यक्ति में हो या जिस शोष रोगी में हो, वो ऐसा शोष असाध्य बताया गया है। तो चरक निदान स्थान यहाँ पे कंप्लीट होता है 2 एपिसोड्स में। एक एपिसोड में मैं फर्स्ट से 4th चैप्टर तक ऑलरेडी 26 क्वेश्चंस बता चुकी हूँ, एंड दिस इज द सेकंड एपिसोड वेयर इन आई एम कवरिंग 5th to 8th चैप्टर। तो चरक निदान स्थान में यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, कीप ऑन रिवाइजिंग ईच एंड एवरी फीचर, और कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है, उसको आप याद रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.